हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एक डेमो क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। NISM जो है वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। इसके थ्रू आप अगर स्टॉक मार्केट में जॉब पाना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको एज अ फ्रेशर स्टॉक मार्केट में जॉब मिले, तो सबसे पहली बात तो आपको NISM 8 करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंट्री लेवल बोला जाता है। एक फ्रेशर्स के लिए सबसे बेटर जो सर्टिफिकेशन माना जाता है वो होता है आपका NISM 8 सर्टिफिकेशन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक साथ आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एट अ टाइम आपको 10 सर्टिफिकेशन करनी है या 5 सर्टिफिकेशन करने हैं। इट्स अप टू यू। अगर आपको 5 सर्टिफिकेशन करना है तो आप 5 भी कर सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको उस सर्टिफिकेशन को करना है और अपने करियर पे ध्यान देना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप NISM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वेबसाइट लिंक प्रोवाइड की गई, वहाँ से भी आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड चीज़ की, अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी एग्जाम क्लियर करना है, लाइक आप चाहते हो कि आपका 15 दिन में या 10 दिन में भी एग्जाम क्लियर हो, तो भी हम आपको प्रोवाइड करवा के देते हैं। क्लासेस जो होती है ओनली ऑनलाइन मोड पे होती है। स्टडी मटेरियल भी हम खुद प्रोवाइड कराते हैं। तो डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 3 कॉल सीरीज ऑफ ABC स्टॉक। मतलब कि कोई 3 कॉल सीरीज हैं जो ABC स्टॉक का है। ABC से मतलब आप SBI कैपिटल भी ले सकते हैं, या फिर आप DLF सोच सकते हैं, या फिर आप बैंक निफ्टी भी सोच सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे एक कंसीडर कर सकते हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, HDFC हो गया, ICICI डायरेक्ट, जो भी आपको सोचना है यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉक का नाम सोच सकते हैं। सो 3 कॉल सीरीज ऑफ ABC स्टॉक फरवरी, मार्च और अप्रैल are quoted, which will be the highest option premium। इनमें से कौन सा ऐसा है, 3 इन्होंने प्रोवाइड करा दिए हैं हमें सीरीज और उसके स्टॉक्स के नेम बता दिए हैं। तो उसने 3 सीरीज हमें बताई है जो कि है फरवरी, मार्च और अप्रैल की। उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रीमियम किसका होगा, पर स्ट्राइक प्राइस इसका सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि SBI है, SBI का ये सोच रहे हैं कि 300 होगा इसका स्ट्राइक प्राइस। तो अगर मार्च सीरीज में फैब में हम देखते हैं तो हो सकता है वो चल रहा हो 15 रुपीज़, मार्च में वो चल रहा होगा आपका 20 रुपीज़ और अप्रैल में वो आपका चल रहा होगा 25 रुपीज़। तो कभी भी इस चीज़ को ध्यान पे रखना है आपको कि किसी भी स्टॉक का अगर हम प्रीमियम चेक करते हैं, और 3 मंथ का ही एट अ टाइम चेक किया जा सकता है। एट अ टाइम आप 3 मंथ की सीरीज़ में जो बाई और सेल कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। मतलब कि पर्टिकुलर उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। 4 महीने की सीरीज़ में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई एट अ टाइम आपको किस पे ही करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, 3 महीने के स्टॉक पे ही ट्रेडिंग करना है सीरीज़ पे। तो हमेशा जो करंट मंथ होगा ना वो कम रहता है, उससे अगले वाला मंथ ज़्यादा रहेगा, और सबसे लास्ट वाला मंथ हमेशा मतलब जो हाईएस्ट थर्ड का रहता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है। तो यहाँ पे अप्रैल सीरीज़ का जो मंथ रहेगा उसका जो प्रीमियम रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा। स्ट्राइक प्राइस सेम रहता है, और हमेशा ये स्ट्राइक प्राइस सेम करके ही क्वेश्चन आता है, ये डिफरेंट भी आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये हमेशा आपका आगे ही रहेगा, मतलब कि ज़्यादा रहता है। 3 मंथ की सीरीज से ही पता चल पाएगा ना कि आपका जो सेम स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट दे देगा तो आपको वो चीज़ नहीं क्लियर होगी, क्योंकि सबका स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है। बट अगर सेम स्ट्राइक प्राइस है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट हमेशा 2 मंथ करेंट और अपकमिंग मंथ के आगे वाला मंथ का ही होगा, मतलब जो लास्ट वाला मंथ होगा। क्लियर्ड आपको? अगर इसमें से कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा है उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। इस क्वेश्चन के ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है द इंडियन डेरिवेटिव मार्केट हैज़ 6 अंडरलाइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एट अ टाइम वो कितने कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है? 6 कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है। ओके,
और अभी आपको क्वेश्चन में मैंने क्या बताया है कि एट अ टाइम डेरिवेटिव मार्केट, इंडिया डेरिवेटिव मार्केट में, चाहे वो फ्यूचर का हो या ऑप्शन का हो, आपको कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शो करेगा? ओनली 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, द इंडियन डेरिवेटिव मार्केट हैज 6 अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल एट द गिवन सेम टाइम। नहीं, सेम टाइम पे एट ओनली आपको 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट ही शो करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट पूछ रहा है वो क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है कि फॉल्स हो सकता है? तो ये अपना फॉल्स होगा। यहाँ पे दिया है, एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़िए। द इंडियन डेरिवेटिव मार्केट हैज़ 3 एंड नॉट 6, ओके, 3 हैज़ नॉट 6 अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल एट द गिवन सेम टाइम। ओनली 3 कॉन्ट्रैक्ट से होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट में देखा था फेब, मार्च और अप्रैल। जैसे कि अभी करंट मंथ अपना क्या चल रहा है? नवंबर। अब नवंबर की एक्सपायरी ऑलरेडी निकल चुकी है, लास्ट थर्सडे निकल चुका है, क्योंकि 1 दिसंबर को अपना पड़ रहा है थर्सडे, ठीक है, जो कि फर्स्ट थर्सडे होगा। तो अब हम किसका देख सकते हैं? दिसंबर, जनवरी और फेब का। तो सबसे महंगा कौन सा रहेगा? फेब का महंगा रहेगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को फॉलो करना है और समझना है। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको, इस सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है माइंड में, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूछिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहाँ से आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं और आपको क्लियर करें चीज़ों को, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।